रतलाम जिले की ग्राम पंचायत तमलेटा में 95 लाख की नल जल मिशन योजना 3 साल बाद भी अधूरी है। ठेकेदार और पीएचई अधिकारी इसे कागजों में पूरा दिखा रहे हैं, जबकि जमीन पर पाइपलाइन टूटी हुई है और ओवरहेड टैंक अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि घर घर कनेक्शन के बावजूद टोंटियां नहीं लगी हैं और स्टैंड अधूरा है। सरपंच वीरेंद्र सिंह ने जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की, लेकिन पीएचई अधिकारी ने झूठी जानकारी देकर मामला दबाने की कोशिश की। ठेकेदार की 2 कंपनियां और राजनीतिक रसूख का आरोप भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये भ्रष्टाचार सीधे उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है और पानी के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। कनेक्शन सब करे हैं, सब बेकार है, सब वाल बेकार है और उनसे बोलने जाते हैं तो तुम्हारे तो हो वो कर लो, बिल्कुल सारा पानी ढूल रहा है। कुछ भी एक में भी टोटी नहीं है, ये सारे वाल लीकेज है। ये पुल के आगे पूरा वाल इतना पानी ढूलता है कि हद से बाहर। आपका नाम? प्रभु दयाल। और यहाँ पे भी अभी इधर काम चल रहा है, यहाँ पे भी वाल सब लीकेज है। पानी की है, पानी नहीं आ रहा। कितने दिन से नहीं आता? 4 दिन नहीं आवे, 6 दिन नहीं आवे, कभी कभी 8-8 दिन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और नज़ारा देखने में आया है, नली डली हुई है लेकिन उसपे टोटियां भी नहीं है, जिससे पानी का अपव्यय होता है। नहीं है, ढुलता है पानी। टोटियां एक भी नहीं है। हाँ, पानी ढुलता है। नहीं है कनेक्शन थी 4 वोट ने ढूरे पानी, रोड खराब हो गया, सब नलियां बाहर निकली। टोटियां नहीं है। हाँ, एक की भी नहीं है। तो ठेकेदार को लगाना चाहिए इसमें। तो ये भ्रष्टाचार आपको नजर आता है? फालतू ढूरे पानी तो लगाना चाहिए कि रोड पे खड़ा हो गया। यदि लगाना चाहिए। क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम चंद्रकांता पाटीदार। आपका क्या? सुंदर बैरागी। आप? पानी की बहुत समस्या है। नवागत कलेक्टर मिशान सिंह ने 7 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है। सरपंच का कहना है कि हमने सब कुछ कलेक्टर को बताया, लेकिन अधिकारी झूठा विवरण पेश कर रहे हैं। ग्रामीणों को रोज पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभी तो 8 दिन भी हो जाते हैं, पानी नहीं आता। को कलेक्टर मैडम को जन सुनवाई के आधार से अवगत कराया था कि यहाँ पे विगत वर्षों से नल जल योजना चल रही है, इसमें ठेकेदार की लापरवाही या पीएचई की लापरवाही। हम तो विभाग को जानते हैं, विभाग द्वारा टेंडर लिखा लगाया और पीएचई ने किसी को ऊपर टेंडर दिया, वो ठेकेदार का नाम पोरवाल, उसके द्वारा काम सारा अधूरा किया गया। मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को निवेदन करा तो उसमें ई साहब भूरिया द्वारा मुझे ऐसे बोला गया कि मैंने आपका सारा काम कंप्लीट कर दिया है, सारी नल की टोटियाँ लगा दिए, स्टैंड लगा दिए, जबकि मौके पे आप बता रहे हो यहाँ पे आपके द्वारा। इसलिए अवगत कराना चाहता हूँ महोदय को कि आप देखें, सच को सच और झूठ को झूठ साबित करें। ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं, जो इतने प्रशासन के सामने मुझे झूठ ठहराया, उस दिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मतलब ऐसे अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए अपना क्या उद्धार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ऐसी योजना है जो सारा जगह वाहवाही हो रही है, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करके उनका फायदा उठा रहे हैं और काम लोगों को धरातल पे मिल नहीं रहा। और हमारे यहाँ अमलेटा ग्राम पंचायत में सारी नल की टोटियाँ एक भी नहीं लगी और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि सारी लगाई। फिर मैंने उनके अर्पित जी इंजीनियर है, उनको पूछा कि हाँ साहब अभी नहीं लगी। भूरिया जी ने मैंने कहा लाउड स्पीकर पे आप फोन चालू करके मेरे सामने बात करो, तो अर्पित जी द्वारा बताया गया कि अभी तक सब स्टैंड नहीं बने हैं और न तो टोटियाँ लगी है अमलेटा में। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार आपको नजर आता है? बिल्कुल, ये तो सरेआम दिख रहा है भ्रष्टाचार। या तो अपन किसको कहेंगे, अपन ई सर को कितनी बार मैंने पीएचई विभाग को आवेदन दे दिया कि साहब वो आप जरा देखिए, उन्होंने अभी तक आए यहाँ पे, हाँ आश्वासन देकर करा रहे हैं, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। सारे वाल इतने बेकार लगा है कि सब लीकेज है, पाइपलाइन हर जगह डैमेज, कहीं भी जॉइंट ऐसे अनभिज्ञ लोगों से उन्होंने काम कराया कि उनको जॉइंट भी लगाना याद नहीं। और सारे आरोप किस पे आते हैं? पंचायत पे। पंचायत के लोग शिकायत करने लग गए 181 पे, और कितनी बार शिकायत हमको कटवानी पड़ती है लोगों का हाथ जोड़ के। अच्छा, ये चीज देखने में आई है, 95 लाख रुपए की जो योजना थी, एक ऐसी ठेकेदार को दी गई, ऐसी कंपनी को दी गई जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, प्राची कंस्ट्रक्शन, जिनके मालिक है अनिल पोरवाल, जो रसूखदार भी है, पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। यही तो यहाँ पे आके तो खामियां पता चलती है कि ऐसे जो बीजेपी में नाम से प्रसिद्ध लोग
जिनके वो रिश्तेदारों को ठेका दिया गया है। ऐसे लोगों द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा काम धरातल पे नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी पार्टी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ ब्लॉक का, पर मतलब ऐसा बदनामी हमारे प्रधानमंत्री जी की हो रही, ऐसा काम जो जन जन के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है कि सारी जनता को लाभ मिले। जी सर, हमारे गांव में नल जल योजना के तहत 95 लाख रुपये की राशि जारी हुई थी, जिसमें ठेका जो लिया था जिस कंपनी ने, वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको ठेका दिया गया है। उसके बाद में उसकी तरफ से जो काम किया गया है बहुत ही घटिया किस्म का काम किया गया है। कई समस्याएं, जैसे मान लीजिए उन्होंने रोड पे पाइपलाइन जो डाली थी उसके बाद रिपेयर करने नहीं आए, वो उसको पंचायत द्वारा रिपेयर कराना पड़ा। उसके बाद में नल की टोटियाँ हैं या नल के स्टैंड बनाए थे, वो कुछ नहीं किया है। और जो वाल होते हैं, वाल उसमें लगते हैं, तो वो भी बहुत घटिया किस्म के लगाए गए हैं। और क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि किस कंपनी में क्या है क्या नहीं, इसलिए जब उन्होंने अपने हिसाब से लगा दिए हैं। जो काम करने बंदे आए थे वो भी बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र के थे, मजदूर वर्ग के, जिनको बिल्कुल प्लम्बरिंग संबंधित कोई जानकारी नहीं थी, उनके द्वारा काम किया गया है। हमारे द्वारा, हमारे सरपंच साहब के द्वारा, मेरे द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन पर, जिलाधिकारी, पीएचई विभाग, कई बार शिकायत हम कर चुके हैं, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आगे कुछ कार्रवाई करेंगे आप अगर अब तक? जी सर, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए हमारी सुनवाई नहीं होती है, जैसे कि अभी हमारे सरपंच साहब ने जन सुनवाई में मंगलवार को बताया था, अवगत पहले भी करा चुके और अभी भी कराया है, तो वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि 8 दिन के अंदर आपके यहाँ पे सारी सुविधाएं सुचारू रूप से हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका नाम? 95 लाख की नल जल योजना के 3 साल बाद भी अधूरे काम ने अमलेटा की ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और ठेकेदार कब तक ग्रामीणों को पानी की सुविधा दे पाते हैं। रतलाम से पंजाब केसरी के लिए समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।